नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतिहास के बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इतिहास के अर्थ, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास जो हिंदी शब्द है उसका अंग्रेजी में हिस्ट्री किस भाषा से लिया गया है और हिस्टोरिया का अर्थ क्या है, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, हिस्ट्री के अर्थ जानते हैं। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हम इतिहास लिखे हैं और इतिहास के एरो लगाकर दो भागों में बांट दिए हैं। पहला भाग इति और दूसरा भाग हास। इति का मतलब होता है बीती हुई, हास का मतलब होता है घटित कहानी। यानी इति का मतलब बीती हुई, हास का मतलब होता है घटित कहानी, और बीच बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिए हैं। यानी कि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीती हुई कहानी। यानी बीती हुई कहानी ही इतिहास बनाता है। हम दोनों शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनाएगा, इतिहास बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतिहास के अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास उसे कहा जाता है जो अतीत में घटित होता है और वर्तमान में उस विवरण को कालक्रमानुसार विवेचन करता है। तो इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास उसे कहा जाता है जो अतीत यानी भूतकाल में जो कल बीता हुआ समय उसको लाके हम वर्तमान में रखते हैं, वर्तमान में आप लोगों के सामने परोसते हैं, वही इतिहास कहलाता है। समझ गए। अब चलते हैं, दूसरा परिभाषा एक और हम दिए हैं यहाँ पर। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति से संबंधित पिछली यानी भूतकाल वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जो पिछली यानी भूतकाल वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, जो मानव जाति से संबंधित है, वह इतिहास कहलाता है। अब इस पे हम एक उदाहरण रखेंगे, आप लोगों को एक उदाहरण रख के समझाते हैं। छोटा सा उदाहरण है कि जब इस पृथ्वी पर मनुष्य का जब उद्भव हुआ था तो उस समय शिकार करता था, वो लोग शिकार करके खाता था। जैसे एक जानवर है, सेम समझ लीजिए उस प्रकार आदमी था, दोनों में अंतर कुछ नहीं था। जैसे मांस खाने का काम जानवर करता है, भूख लगी खा लिया, बाकी के छोड़ दिया, फिर कल परसों भूख लगेगी तो देखा जाएगा। उसी प्रकार से उस समय के मनुष्य थे, भूख लगी खा लिया, बाकी के छोड़ दिया। इतना भी पता नहीं था उनको कि भाई भूख मुझे लगी है, अभी खाते हैं, कल भी भूख लगेगी, रख लेते हैं, कल खा लेंगे। ऐसा नहीं था, उनके पास इतना भी नॉलेज नहीं था कि वो इकट्ठा करके रखता, जमा करके रखता, संग्रह करके रखता कि भाई कल खाना है, ऐसा नहीं था। तो इत्यादि चीज़ों की जानकारी हम लोगों को कैसे प्राप्त है, तो प्राप्त इस प्रकार है कि इतिहासकार ने प्रमाणित किया है, और बहुत सारा ऐसा प्रमाणित करने का स्रोत है जिसके आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि उस समय में बहुत सारे मिट्टी का बर्तन, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर का बर्तन इत्यादि सारा चीज़ मिला। इसी आधार पर प्रमाणित किया और प्रमाणित करके बताया गया कि जब मनुष्य उस समय आया शुरुआत में तो क्या क्या किया, कैसे कैसे जीवन अपना व्यतीत किया, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, प्रमाणित किया गया, उस साक्ष्य को सही साबित किया गया, तब जाके आज हम आप लोग को बता रहे हैं, और इससे पहले भी मुझे कोई बताया है। इसी तरीक़ा से क्रमबद्ध तरीक़ा से आज हम आप लोगों को, कल कोई और, इसी तरीक़ा से भूतकाल को, अतीत को, वर्तमान में बताते रहेगा और आप लोग जानते रहिएगा। तो चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इतिहास क्या है,
इतिहास किसे कहते हैं? एक बार और, इतिहास पिछली घटनाओं यानी भूतकाल वाली घटनाओं का अध्ययन करता है जो मानव जाति से संबंधित रखता है। चलिए, क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है कि इतिहास के जनक कौन है। तो चलिए देखते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस अपने जीवन काल में इतिहास लिखना शुरू किया और इतिहास ऐसा लिखा कि उनका एक इतिहास बन के रह गया और उनका इतिहास ऐसा बना जो आज हम लोग इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। दुनिया के पहला व्यक्ति थे जो इतिहास लिखना चालू किया और आज हम लोग उनको इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं और हमेशा इतिहास के पिता कहलाते रहेंगे। जैसे जैसे पीढ़ी बीतता रहेगा, आता रहेगा, उसी प्रकार हर आने वाले पीढ़ी को जानकारी प्राप्त होता रहेगा कि इतिहास के पिता कौन है, क्योंकि हमसे पहले भी किसी और को बताया होगा, आज हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ये जब तक धरातल रहेगी इनको पिता के नाम से जाना जाएगा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, इतिहास के अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक के भाषा हिस्टोरिया से लिया था। हिस्टोरिया से इतिहास को लिया गया था। बताए थे हम लोग को, आप लोग को बताए थे कि इतिहास के अंग्रेजी शब्द किस चीज़ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से लिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिख दिए। अब अगला पॉइंट है कि हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है। तो हिस्टोरिया का अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन करना। हिस्टोरिया का अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन करना, यानी जो अतीत में घटना घटता है उस चीज़ के बारे में वर्णन करना। और वही वर्णन करना क्या होता है कि वर्तमान में लाके आप लोगों को सामने वर्णन कर देते हैं, बता देते हैं जो भूतकाल में बीता। एक और उदाहरण लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि अगर पूछा जाए कि कोरोना काल जब चालू हुआ तो लॉकडाउन भी लगा, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई लॉकडाउन कब लगा? तो फर्स्ट बोलेगा कि भाई लॉकडाउन का सिस्टम भी है कि लॉकडाउन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कई बार लॉकडाउन लगा। तो इसमें कितना हिस्ट्री बन गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 3 हिस्ट्री बन रहा है। तो पूछेगा भाई पहला लॉकडाउन कब लगा? तो भाई 22 मार्च को लगा ना। तो चलिए 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, आज हम 2022 में आप लोगों को बता रहे हैं, और जो कि आप लोग भी समझ रहे हैं कि भाई 2020 के चीज़ों को आज हम 2022 में बता रहे हैं ना। तो वही कल वाली चीज़ों को जो वर्तमान में बताया जाए, समझाया जाए, उसको रखा जाए, वर्णन किया जाए, विवेचन किया जाए, वही इतिहास है। समझ गए? एकदम सिंपल उदाहरण। अब रही बात कि जितना हम बताए थे वीडियो के शुरू में कि इतिहास के अर्थ, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास हिंदी शब्द का जो इंग्लिश शब्द है हिस्ट्री, वो किस भाषा से लिया गया है, और हिस्टोरिया का अर्थ क्या है, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में बताए थे और सभी को हमने एक एक करके बता दिए। आप लोग संतुष्ट है, क्लियर है, समझ गए होंगे, मुझे भी उम्मीद है। और अगला वीडियो में हम बताएंगे कि इतिहास के प्रकार कितने और सभी प्रकार के परिभाषा और सभी प्रकार के समय काल क्या रहा, वो सभी हम अगले वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ उस वीडियो में भी आप लोग ज़रूर आइएगा। और मैं आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।